लखनऊ का उदाहरण ले लें और आप आरटीआई डालकर वो डाटा भी ले सकते हैं। किसी भी प्राइवेट संस्थानों ने ये आरटीआई एक्ट जो 2009 का है, जो सबको शिक्षा का अवसर देता है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे प्राइवेट जो स्कूल हैं वो तो एक तरह से गरीबों या पीडीए, यूँ कहें पीडीए के बच्चों को लेना बंद कर दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लखनऊ में मेन शहर में जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे वो सारे बंद हो गए। एक तरीके सरकार धीरे धीरे जानबूझकर, आप देखेंगे जो हमारे सरकारी संस्थान हैं उनको ख़त्म कर इन सारे संस्थानों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला आज से नहीं है। आप देखेंगे 1966 में जब कोठारी कमीशन था, उसने कहा था कि कम से कम 6% इस देश के जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। लेकिन साथियों नमस्कार, मैं नितिन यादव, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। सरकार लगातार शिक्षा की बात करती है और विपक्ष भी शिक्षा को लेकर लगातार मुद्दे उठाता रहता, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया 27,000 स्कूल बंद करने का, उसमें अमल भी किया गया। गोरखपुर के एक स्कूल को आदेश भी कर दिया गया इसका बंद किया। रीज़न ये बताया गया कि 50 बच्चों से जो कम है उस पर वो स्कूल बंद कर दी जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सरकार बंद करके कहना क्या चाहती है और क्या दिखाना चाहती है? क्या शिक्षा में इससे सुधार होगा या फिर जो स्कूल बंद होंगे इससे नुकसान किसका होगा? क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय होते हैं उसमें अक्सर गरीब आदमी जिसकी आय कुछ नहीं होती वही पढ़ने जाते हैं। जो प्राइवेट में नहीं पढ़वा सकते वही पढ़ने जाते हैं। जब वो स्कूल बंद हो जाएंगे तो वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और इससे नुकसान किसका होगा और सरकार ये बंद करके सरकार को क्या फायदा होगा? इस सवाल को लेकर बात करते हैं। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के उपाध्यक्ष राहुल यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कैसे देखते हैं पूरे मामले को। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि सरकार ने जो 27,000 स्कूल बंद करने का फैसला लिया, कहाँ तक कि ये फैसला सही है? देखिए, ये पूरा मामला शिक्षा के व्यवसायीकरण का मामला है और इसी को ध्यान में रखकर एनईपी 2020 जो है सरकार लेकर, आज तक आप देख लीजिए हर साल बजट पास होता है, आज तक हम 6% को टच भी नहीं कर पाए। एनईपी 2020 ये कहती है हम धीरे धीरे 6% जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये पूरी कोशिश की, चूंकि हम समाजवादी पार्टी में मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण ले लें लखनऊ का। राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर प्राइवेट संस्थानों को कम से कम 20 से 25% लोगों को, गरीब लोगों को एडमिशन देना है। लेकिन आप आरोप ये लगा रहे हैं कि पीडीए समाज के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिल रहा है। न सिर्फ प्राइवेट में एडमिशन की बात ही नहीं है, एक तरह से शिक्षा से वंचित करने का ये पूरा खेल है। आप पढ़ेंगे ही नहीं, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप नौकरी कहाँ से मांगेंगे? तो आपके पास वही हिंदू मुस्लिम का हथियार होगा। आप जो है, आपको सरकार ये कह के नौकरी नहीं देगी कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, और अगर आपके पास एजुकेशन है तो यू आर नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो इस तरह की जानबूझ की व्यवस्था इर्द गिर्द बनाई जा रही है। आप सोचिए, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ये कहता है, आर्टिकल 26, कि सभी को कम से कम प्राइमरी स्कूल मुफ्त में मिलनी चाहिए। दूसरी बात, सेकेंडरी जो स्कूल है उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अब सरकार क्या कर रही है? लगातार इन स्कूलों को जानबूझकर बंद कर रही है। अब मान लीजिए जिन स्कूलों में 50 बच्चे से कम है, वैसे 27,000 स्कूल भाजपा की ये सरकार ने ठान लिया कि बंद करके मानेंगे। आप ये बताइए, जो पीडीए के बच्चे पास में जो गांव में स्कूल है वहां नहीं पहुंच पाते, वहां व्यवस्था सरकार नहीं दे पा रही है, तो जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, आप सोचिए जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ये सरकार की सोची समझी चाल है ताकि इस देश के गरीब और पीडीए समाज के बच्चे स्कूलों तक न पहुंचने पाए। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आप मजदूर सभा के उपाध्यक्ष हैं और मजदूर के ही बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, तो फिर ये स्कूल जब बंद करना चाह रहे हैं, ये फैसला कितना सही है और क्यों बंद करना चाह रहे हैं? कारण क्या है कि जो सरकारी 27,000 स्कूल बंद करने जा रही है? ये सिर्फ राजनीतिक मंशा से ग्रसित हैं और अपने पूंजीपति जो मित्र हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम। आप देख लीजिए, अदानी का पदार्पण इस एजुकेशन सिस्टम में हो गया है।
लखनऊ में ही आप देख रहे हैं अदानी ने बहुत बढ़िया स्कूल खोल के रखा है। धीरे धीरे अदानी इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने कब्जे में लेता जाएगा और उसी की एक छोटी सी शुरुआत है। ये 27,000 स्कूल बंद करेंगे, उसके बाद ये 27,000 तक नहीं रुकने वाले हैं, ये लगातार स्कूलों को बंद करेंगे। यहाँ तक जो छोटे और मझले जो लोग इस बिजनेस में हैं स्कूल के कामों में, उनसे भी ये छूटने वाला है। तो आप ये सरकार पूर्ण रूपेण व्यवसायियों की सरकार है, वो भी बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। उसकी पूरी मंशा है ये पूरा एजुकेशन सिस्टम पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए और वो अपने हिसाब से मजदूरों का चयन कर सके, अपने हिसाब से मजदूर चयन कर सके। अगर आपको ये लगता है तो समाजवादी पार्टी विपक्ष की मजबूत पार्टी है, तो फिर इस मामले पर 27,000 स्कूल बंद होने पर विपक्ष चुप क्यों है? ना मजदूर सभा बोल रहा है, ना समाजवादी पार्टी इसके सामने आ रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इन मुद्दों को बार बार उठाने का काम कर रहे हैं। आप गौर से देखिए, पिछले लगातार 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने बार बार कहा है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पीडीए के खिलाफ काम करने वालों की सरकार है, ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी विरोधी सरकार है। आप ये बताइए, सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी समाज इन स्कूलों में जाता है और पिछड़ों में जो गरीब समाज है वो इन स्कूलों में जाता है। इन स्कूलों को बंद करके आखिरकार जो भाजपा की सरकार है वो दलितों और आदिवासियों से 2024 के चुनाव की हार का बदला ले रही है और लगातार ये बदला लेने का काम बदस्तूर जारी रहेगा। और हम लगातार पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उठा रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार इन बातों को उठा रहे हैं और निश्चित समय आने पर हम सड़कों पर भी आंदोलन करने का काम करेंगे। ये अगर 27,000 स्कूल बंद हो जाते, आप ये भी कह रहे हैं इससे इसके बाद और भी स्कूल बंद होंगे, तो इससे नुकसान किसका होगा? जाहिर सी बात है, पूरे गरीब आबादी या पीडीए आबादी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि यहाँ जो लखनऊ में जो मजदूर हैं, आप देखिए, अगर डाटा आप निकालेंगे, सरकारी डाटा तो ये कहता है कि 48% लोग जो है शिक्षा तक, प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप लखनऊ में सर्वे करा लें, खासकर दलितों, पिछड़ों के बीच में या अल्पसंख्यकों के बीच में आप करा लें, गरीब तबके जो हैं, 98% जो है उन लोगों को स्कूलों से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि प्राइवेट संस्थान राइट टू एजुकेशन को फॉलो ही नहीं कर रही हैं, वो एडमिशन ही नहीं कर रही हैं। और जो सरकारी संस्थान है खासकर शहरों में, वो ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं। जहाँ तक कि शिक्षक और तमाम स्टूडेंट और तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार उनकी क्यों सुन नहीं रही? क्या कारण हो सकता है कि स्कूल बंद पहले 22,000 हुआ था, फिर 27,000 हुआ और एक स्कूल को अमल में भी ले लिया गया गोरखपुर का? ये संविधान विरोधी सरकार है। जब संविधान में अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 21A के तहत हमें ये शिक्षा का अधिकार दिया गया 2009 में, लेकिन ये सरकार इस संविधान के खिलाफ जाकर ये लगातार काम कर रही है। अब एक जो पीडीए समूह है उसको इकट्ठा होकर जमीन पर आकर इस सरकार से लड़ने की जरूरत है और आगे आने वाले 2027 और 2029 के चुनाव में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तभी हम ये जितने एजुकेशनल संस्थान हैं उनको बचाने में कामयाब होंगे। अदरवाइज ये चाहते हैं कि जो पीडीए और गरीब आबादी की जनता है, खासकर उसमें दलित और आदिवासी, वो एजुकेशन से दूर हो जाए। इनकी मंशा यही है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम 5 किलो राशन जरूर देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा देंगे तो शिक्षा सवाल पैदा करती है। जब सवाल हो गया तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। 27,000 स्कूल जिस तरीके से बंद करने की सरकार ने ऐलान किया, ये कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के और पिछड़े जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे पढ़ ना सके, उनको शिक्षा से वंचित रखा जा सके, ये भी एक बड़ा फैसला और इनके लिए नुकसान होगा। लेकिन विपक्ष अभी भी इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो शिक्षा से इन लोगों को दूर किया जा रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है। फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सरकार का ये फैसला सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।